सम्मानित मंच, अपने मुख्य अतिथि और यहाँ बैठे सभी मारवाड़ी युवा मंच, उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, अग्रवाल सभा, अग्रवाल सम्मेलन और जितनी माता बहनों के अलग अलग संगठन हैं, सभी के कर्मठ, देशभक्त, निस्वार्थ भाव और इस समाज में परिवर्तन की इच्छा लेकर कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, परिवार के अंदर, समाज के अंदर कुछ जागरण करेंगे, कुछ संगठन करेंगे, ऐसे विचार लेकर जो आप सब लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जब भी कोई सम्मेलन, जयंती हम मनाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? बहुत सरल 3 उद्देश्य है। मेरा संबल कितना है, हम अपने साधन को आकलन करते हैं। मेरी विशेषताएं क्या है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए मेरी दुर्बलताएं क्या हैं, मेरी समस्या क्या है, मेरा लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है। और फिर उसको सफल करने के लिए हम कुछ संकल्प बनाते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, उसकी योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को सफल करने के लिए हम प्रयास करते हैं दिन और रात। अपना समाज इस देश का सबसे महत्वपूर्ण समाज है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। इस देश के इनकम टैक्स का 25% की भागीदारी हमारी है। इस देश के बड़े बड़े व्यापारी अपने समाज से, अपना वो समाज है जिस प्रांत में हम रहते हैं उस प्रांत के साथ घुल मिल कर बात करते हैं। मैंने देखा बलांगीर में, टिटलागढ़ में कई लोग तो हिंदी में, मारवाड़ी, अपने जो अग्रवाल लोग हैं ठीक से हिंदी और मारवाड़ी भी नहीं आती, लेकिन उड़िया अच्छे से आती है। अपन जिस प्रांत में जाते हैं घुल मिल जाते हैं, ऐसा अपना समाज है। अपन सेवा भावी है। आपको मालूम होगा सिर्फ अपना समाज का नहीं, रोटरी, लायंस और भी जितने संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद और भी जितने संस्थाएं, सबका अगर कोई खूंट है, कोई स्तंभ है तो वो हम हैं। हर जगह हम धन भी देते हैं और हम पैसे भी देते हैं। और यह आदत कहाँ से आई? हमारे दादाजी अग्रसेन जी से आई। अग्रसेन जी ने 1 ईंट और 1 रुपये का एक सिस्टम चालू किया था। इसका मतलब क्या? देना। समाज में कोई दुर्बल है उसको देना, कोई नया आया उसको देना। देने की हमारी यह आदत अभी तक गई नहीं है, हमारे खून में, हमारे जीन्स में है। आज कहीं आपके टिटलागढ़ के आसपास कहीं समस्या आ जाए, भूकंप हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कोई विपदा आ जाए तो सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचता है सेवा करने? हम पहुँचते हैं। हमारे अंदर सेवा का भाव है, देने का भाव। हम वो समाज हैं जिसके अंदर अभी धर्मांतरण आया नहीं है। इस देश में बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो धर्मांतरित हो रहे हैं। आप पंजाब जाइए, जो पंजाब हिंदू समाज की रक्षा के लिए खालसा पंथ बनाया था, वो पंच कर रखने वाले आज उस समाज में गांव-गांव में गिरजाघर खड़े हैं। बंगाल में जाइए धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन ना अपना वो समाज अपनी अस्मिता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, मैं, मेरा समाज, मेरा धर्म, हम आज तक एक भी अग्रवाल धर्मांतरित नहीं। बाकी सभी जाति के लोग इस देश में आरक्षण की मांग करते हैं। हमारे लिए इतना % इस चीज़ में आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारा अग्रवाल समाज आरक्षण नहीं मांगता, वो एम्प्लॉय नहीं बनता, वो तो एम्प्लॉयर बन। हम एम्प्लॉयर हैं, हम लोगों को नौकरी देते हैं, हम नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं। इतना महत्वपूर्ण अपना समाज है। अपना हाथ हमेशा ऐसा रहता है, हमने कभी किसके सामने हाथ झोली नहीं फैलाई, ऐसा अपना समाज है। हम राम के वंशज हैं। हम कूश के 34 पीढ़ी के बाद अग्रसेन जी, और अग्रसेन जी जो थे महाभारत में उनके पिताजी लड़े थे, उनका बलिदान हो गया, उस समय ये 15 वर्ष के थे। यानी हम राम के वंशज। और उस समय कृष्ण जी ने हमें कहा कि यह समाज आगे चलकर फलेगा फूलेगा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। तो जिस समाज के ऊपर राम का छाप हो, जिसके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण का चक्र है हमारे ऊपर, और जिसके माँ लक्ष्मी हमारे साथ खड़ी है, वह समाज निश्चित रूप से इस देश का, इस राष्ट्र का महत्वपूर्ण समाज है। हमारे बिना इस देश में देशभक्ति नहीं रह सकती, सेवा की भावना नहीं रह सकती। सभी संगठनों में हम खड़े हैं तो वो संगठन चलता है। ऐसी हमारी विशेषताएं हैं। तो फिर समस्या कहाँ पर है? किन समस्याओं की चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जब सफल हो जाता है, जब सीढ़ी पे ऊपर में चढ़ जाता है, जब वो राजगद्दी पे बैठ जाता है, जब वो परिवार का मुखिया बन जाता है, कभी कभी उनसे भी गलतियाँ होती हैं। कार्य करते समय युवाओं के द्वारा, सम्मेलन के लोग, महासभा के लोगों से भी गलती होती है। परिवार में सास बहू के बीच के जो संबंध है, माँ बेटी के बीच में जो संबंध है,
उनके बीच में भी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे समाज में है वो है संगठन। साथ में मिलके काम नहीं करते। यो मेरी बात को नहीं सुनता, मैं अलग संगठन बनाऊंगा। हर आदमी मैं, अहंकार, मेरा इससे पटता नहीं, मेरी ये बात नहीं सुनता, उससे मेरा जमता नहीं। हम अपने अहम को इतना ऊंचा रखते हैं कि जब आवश्यकता पड़ती है संगठन की, कोई खड़ा नहीं होता। आज एक मुसलमान को आप 2 झापड़ मार दो, 1 घंटे में 500 से 1000 मुसलमान वहाँ उपस्थित होते हैं कि नहीं है? इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मैं पूछता हूँ, एक मारवाड़ी को एक मुसलमान 2 झप्पड़ मार दे, क्या 1 घंटे में टिटलागढ़ में इतना संगठन है कि वहाँ 200 मारवाड़ी युवा पहुँच जाए? नहीं है। संगठन का भाव है, जागरण तो है। जागरण अगर नहीं होता तो हम इतनी भक्ति भाव नहीं करते, इतनी तीर्थ यात्राएं नहीं करते, इतने धर्म के काम में, भागवत में, बड़े बड़े भागवत में बहुत पैसे लगाते हैं। हमारे अंदर धर्म की भक्ति है, राष्ट्र भक्ति की कमी है, संगठित नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, जिसके कारण यह देश डेमोग्राफी डिसाइड्स डेमोक्रेसी कहते हैं। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा वो जनतंत्र को चलाएगा। इसलिए पीएफआई नाम की मुस्लिम संस्था छाती ठोक कर कहती है 2047 में इस देश को जब 100 साल होंगे यह मुस्लिम राष्ट्र होगा, क्योंकि उनके ऑलरेडी 55 मुस्लिम राष्ट्रों को उन्होंने, फ्रांस में चल रहा है, यूके में चल रहा है। उनका तो काम है जनसंख्या बढ़ाना और जनतंत्र को अपने कंट्रोल में करना। और हम पहले, मेरी माँ के में 5 भाई बहन हैं, मेरी दादी के, मेरे पिताजी लोग 12 थे और मेरे 2 बेटे हैं, और आपके तो 1-1 होंगे। हम अपनी जनसंख्या कम करते जा रहे हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। आने वाला समय बहुत कठिन है। जिसके पास जनसंख्या होगा, जनतंत्र की ताकत होगी, वो इस देश में राज करेगा। सीरियस इश्यूज हैं ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। अरे उसके तो 4-4 बीबियाँ और 20-20 बच्चे, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे। वो हम नहीं कर सकते। लेकिन समस्याओं को उचित समय पर समाधान न किया जाए तो यह देश का बंटवारा पहले हो चुका है, फिर बंटवारे की कगार पर है। आप सो रहे हैं अपने व्यापार में, आप मस्त हैं अपने गहने में, आपके कपड़े में, आपके नाचने में, आप धूमधाम से अग्रसेन जयंती मनाते रहिए। और 50 साल के बाद पता चला हमारे घर का मालिक कोई और है, हमें रातों रात निकाल दिया गया, हमें कत्लेआम कर दिया गया। बंगाल के अग्रवालों से पूछो ममता बनर्जी क्या तकलीफ उनको देती है, केरल के अग्रवालों से पूछो उन्हें क्या तकलीफ है, कश्मीर पंडित से पूछो कि रातों रात उनके साथ क्या हुआ। हम अगर अपने आप में रहे तो हमारे साथ भी वही होगा। आप मत सोचिए कि आग आपके अगली गली में लगी है, क्या आपके घर के पास में आग लगेगी तभी आप निकलेंगे? अरे यह इस बात का प्रमाण है कि हमें संगठित होना है। सबसे बड़ी बात है सांस्कृतिक ह्रास। हमारे परिवारों में आज जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको अभी आप एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस, खिलाड़ियों का नाम, सेलिब्रिटीज़ का नाम पूछिए, एकदम एक रफ्तार से 50-100 नाम ले सकते हैं। उनको ये पूछिए कि अग्रवाल समाज के कितने लोग शहीद हुए, उनको ये पूछिए कि अग्रवाल समाज के कितने लोगों की भागीदारी इस देश को बनाने में है, उनको पूछिए कितने स्वाधीनता संग्रामी अग्रवाल समाज के थे। मुश्किल से 2-4 नाम ले पाएगा। यह समस्या हमारे साथ है। हम अपने आप को भूल गए, और जो अपने आप को भूल जाता है उसे कहते हैं कुष्ठ रोग हो गया, उसे कहते हैं बीमार है। वो आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू का पेशेंट बेहोश होने के बाद पता नहीं चलता। हमारी संस्कृति, हमारा ट्रेडिशन, अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे क्या मारवाड़ी में बात कर सकते हैं? आप उनसे बात करें, हुआ कर पाऊँ क्या? हम अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। हम आ गए सब टॉप जीन्स में, शॉर्ट जीन्स में। हम बच्चे को पढ़ाने तो बाहर भेज देते हैं, वो बच्चा फिर कभी बाहर नहीं आता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप घर में रहते हैं, बच्चा बाहर चले जाता है। जो दूसरों को नौकरी देता था वो समाज आज नौकर बन गया है। हम एम्प्लॉय, हमारा बच्चा तो पूछते हैं तेरा करियर कैसा चल रहा है, तेरा पैकेज कितना है। जो मालिक था वो नौकर बन गया, उसको पैकेज पूछ रहे हो। शर्म आनी चाहिए हमें, हम कहाँ खड़े हैं। बात छोटी छोटी है, लेकिन अभी समय है समझने का। हमारी राजनीतिक सक्रियता, मैं इस बहन का मैं पैर छूना चाहूँगा जो हिम्मत करके राजनीति में है। कितने लोग आपके राजनीति में, बीजेडी से मिलाकर बीजेपी तक, उनको पैसे देने वाले लोग हम हैं, लेकिन हमें भागीदारी, हमारी सक्रियता की कमी से मुश्किल से 2 लोग खड़े थे जिसमें एक जीता, और उसको भी परास्त करने की प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि हम सक्रिय नहीं है। हम सोचते हैं राजनीति हमारा काम नहीं, मतलब मैंने तो व्यापार करना है, मैंने तो घर चलाना है, मेरी बहू का यो काम है, मैंने तो जापा करना है, मैंने तो तीर्थ यात्रा करना है, मैंने तो गया जी करवाना। हम उसमें लगे रहेंगे और वो लोग हमें नचाते रहेंगे। ताकत रहेगी तो फिर हम भी हमारी बात कह सकते हैं। इसलिए हमारी सक्रियता जरूरी है।
पूजा के भागवत में आप लोग कितने पैसे खर्च करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, आपका जो बनवासी समाज उड़ीसा में है, जहाँ धर्मांतरण चल रहा है, आप उस बनवासी समाज में क्यों नहीं गए? प्रभु श्री राम ने जहाँ 14 वर्ष जंगल में काटा, आप 14 दिन क्यों नहीं गए? क्यों उस प्रभु श्री राम की आप पूजा कर रहे हो? आपको अधिकार नहीं है राम की पूजा करने की। जिस बनवासी समाज के लिए उसने 14 वर्ष निकाल दिए, सबरी के झूठे बेर खाए और उनका संगठन खड़ा किया जिसका नाम बानर है, और आप एक बार भी बनवासी की चिंता नहीं करते। आपके बड़े बड़े आयोजन में आप 1 लाख रुपए बनवासी संगठन के काम करने वाले लोग क्यों नहीं देते हैं? आपके घर में बर्थडे मनाते हो, एनिवर्सरी मनाते हो, फिक्स कीजिए आप जितना खर्चा अपने ऊपर करेंगे उसका 10% बनवासी कल्याण आश्रम को देंगे, एकल अभियान को देंगे जो बनवासी समाज में काम करता है। आप युद्ध के मैदान में लड़ नहीं सकते, लेकिन युद्ध में जो सैनिक लड़ रहा है उसके पीछे खड़े तो होते हैं। तो हमारा काम वो है कि हम उनके पीछे खड़े हों। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब जो नहीं पैदा हुई है वो लव जिहाद की। हमारे घर की बेटियों को वे लोग टारगेट करके प्रेम का बहाना से उठा के ले जाते हैं। हमारे संबलपुर में तो कई लड़कियां गई हैं, आपके यहाँ भी नहीं हुआ है तो होगा लव जिहाद। इसलिए अपनी बेटियों में संस्कार, उनको पहचानना, यह हमें तैयारी करनी होगी, नहीं तो हमारी लड़कियां मुसलमान बनने में देर नहीं लगेगी। और नहीं तो 35 टुकड़े में कटकर फ्रीज में अंदर जाने के लिए तैयार हो जाइए। ये हमारी बेटियों को समझाना जरूरी है। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो संकल्प करेंगे। संक्षिप्त में कह रहा हूँ, संकल्प समर्पण भाव से मेरा ये छोड़ना होगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को हनुमान बनना पड़ता है, सबसे पीछे बैठता है लेकिन किसी काम में भी वो पीछे नहीं रहता, वैसा बनना होगा। और करना क्या है, हफ्ता में एक बार मंदिर में हिंदू के नाम पर, हिंदू समाज के नाम पर संगठित होने का अभ्यास चालू कीजिए। जैसे वो लोग चर्च में जाते हैं। परिवार प्रबोधन, परिवार में सब लोग सामूहिक भोजन और भजन और पूजा सप्ताह में एक बार कम से कम करें। अधिक बच्चे पैदा करें, मैं कहूँगा, लेकिन आप करेंगे नहीं। संगठनों में समय देना, सिर्फ अपने मारवाड़ी संगठनों में नहीं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सरस्वती शिशु मंदिर, जो लोग ऑलरेडी देश का काम कर रहे हैं उनके साथ उनको समय देना। हफ्ता में 1 दिन, हफ्ता में 2 घंटा, महीना में 6 घंटा। क्या जीवन भर कमाने के लिए बैठे हो क्या? आप तो कमा रहे हो, लेकिन आपका पोता और नाती जो होगा मुसलमान बन चुका होगा। इसलिए समय देने का अभ्यास रखना जरूरी है। परिवार में संस्कार आए उसके लिए पत्रिका होनी चाहिए। आपके घर में संस्कार युक्त पत्रिका कौन सी आ रही है? पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होना है। आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग, हमारा हर बेटा हर बेटी को ट्रेनिंग देना चाहिए। लड़ना कैसे, आत्म सुरक्षा कैसे करना है, बिना शस्त्र के कैसे लड़ना है। हर एक के घर में तलवार होनी चाहिए, चक्कू होना चाहिए, डंडा होना चाहिए। कल हमारे घर में अटैक करेंगे। और यह जो दुर्गा नवरात्रि चल रही है, सिर्फ पूजा मत करिए, आपके अस्त्रों की पूजा कीजिए, शस्त्रों की। कितने लोगों के घर में अस्त्र और शस्त्र हैं? कितने लोग इस नवरात्रि में माँ खुश नहीं हो सकती जब तक आप शस्त्र चलाना और शस्त्रों की पूजा नहीं करते। ये हमें करना होगा, समय की मांग है। इसलिए माँ भारती की फोटो अपने मंदिर में लगाइए और प्रतिदिन माँ भारती को प्रणाम कीजिए। मुझे इतना सक्षम बनाइए। सब व्यापारियों से कहता हूँ, मैं अपना भी कर सकूँ, अपने परिवार का कर सकूँ, अपनी पत्नी बेटी बहुओं का कर सकूँ, और उसके बावजूद मुझे इतनी क्षमता दो मैं अपने समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए जी सकूँ। यह प्रण आपको प्रतिदिन लेना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो रास्ता कृष्ण ने दिखाया और राम ने दिखाया उस रास्ता में हमें चलना है। राम अकेले इतने पावरफुल थे, एक वाण में उस रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की संगठन खड़ा किया। सुदर्शन चक्र में इतनी ताकत थी कि एक चक्र चलाते तो लड़ाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी संगठन खड़ा के अर्जुन के माध्यम से युद्ध किया। भगवान ये कहना चाहते हैं, जब सब मिलकर काम करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और मैं वहां खड़ा हूं। मामेकम शरणम ब्रजा। लेकिन ये उसे कहते हैं जो युद्ध के मैदान में होगा, जो अर्जुन बनने को तैयार है, जो राम बनने को तैयार है। युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो किस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, किस राम की पूजा कर रहे हो? आइए राम की सेना में वानर बन के काम करें। आइए प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के पांडव की सेना में मिल जाएं। मिलकर काम करेंगे तो भगवान साथ देगा। अकेले करोगे तो मरोगे, कटोगे और यह देश हिंदुस्तान नहीं होगा, पता नहीं कौन सा स्थान होगा। भारत माता की वंदे, अग्रसेन महाराज की जय जगन्नाथ, जय श्री राम। क्या आप यहाँ से उठने के पहले इतने सारे काम बताए, एक एक काम का संकल्प तो ले ही सकते, और नहीं तो क्षमा करेंगे अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुँची है तो ये मेरी गलती है कि मैं आपको समझा नहीं पाया। वंदे मातरम।